वेलकम बैक। पाकिस्तान की सियासत। सदीक साजिद साहब, पहले एक ज़रा कंफर्म करें, आज ये बताया जा रहा है कि जो मीटिंग हुई जिसमें नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के ज़रिए थे, उसमें उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से ये कहा कि जो कुछ भी हो जाए आपने जरदारी साहब को नहीं छोड़ना। तो फिर तो एक बात वो जो कह रहे थे कि जरदारी सब पे भारी, वो नवाज शरीफ साहब के हवास पर भारी हो चुका है और पूरा कब्ज़े उनका कर चुके हैं। उनके सोचने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, हर चीज़ पर इस वक्त आसफ़ अली जरदारी ने जो है ना यूँ उनको मुट्ठी में ले लिया। पता नहीं क्या कौन सी गिदड़ सिंगी दिखाई है। तो ये ऐसा ही है कि जरदारी को नहीं छड़ना, बस भाजी दा है गल ही है। भाजी ने क्या उतो लंदन तो कि हल्का नहीं लेना, हौला नहीं लेना जरदारी साहब ने। ये बात सही है? दुरुस्त है। दुरुस्त है। अच्छा, इसके मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। प्लीज। जी मैं बताता हूँ समीर साहब, क्योंकि ये आपने एक बराह रास्त अटैक किया है, उसका जवाब इस वजह से मैंने कहा कि ये बात दुरुस्त है। मैं कोई सोच रहा था कि इसको मैं गोल मोल मैं उसकी कोई बात करूं, लेकिन आप ज़ाहिर है उस्तादों के उस्ताद हैं, तो आपने ये इसी वजह से मैंने तो सर क्या करें जी, आजकल के जो हालात है, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, आमीन। सब मैं उस वजह से थोड़ा सा कुछ सोच में पड़ गया। अच्छा, चीज़ ये है कि जरदारी साहब ने ये एक यकीन दिला रखा है, जितना भी ये PDM का इत्तेहाद है, कि मेरे सबके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, मैं फलां बंदे से मिल आया हूँ, मुझे उसने फलां गारंटी दे दी है और मैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो यहाँ तक भी कह रहे हैं कि IMF से भी हमें रिलीफ मिल जाएगा। मैं पिंडी में फलां शख्सियत से मिला हूँ, उसके बाद मैंने शहबाज शरीफ से बात की है, फजल रहमान से 2 मरतबा मिला हूँ, और अब जबकि मैं आपसे गुफ्तगू इस वक्त कर रहा हूँ, इस वक्त इत्तेहादी जमातों के जितने भी ये पार्लिमानी लीडर और सरबराहान है, ये वीडियो लिंक के जरिए आपस में जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ भी जो है वो शामिल है, आसफ जरदारी वगैरह भी शामिल है। इस वक्त भी उनकी एक गुफ्तगू जो है वो इस लॉन्ग मार्च के हवाले से हो रही है। ना सिर्फ पूरी तरह कंट्रोल है आसफ जरदारी का, बल्कि उन्होंने, मैं तो कहता हूँ वो जो हमारे वजीर आज़म है ना शहबाज शरीफ, वो पहले तो सिर्फ वो भाईजान के आगे हाँ हाँ करते थे, अब उनका एक नया भाईजान जो है वो आसफ जरदारी पैदा हो गया, वो अब उनकी भी जो है वो हाँ में हाँ मिलाते हैं। और आप गौर किया कीजिए समी साहब, आप जब आसफ जरदारी मुलाकात करते हैं शहबाज शरीफ के साथ, तो आसफ जरदारी की जो एक मखसूस हंसी है उसके ऊपर आप लाजमी गौर कीजिए। उस हंसी के पीछे बहुत इसको डेंटोनिक हंसी कहते हैं, डेंटोनिक लाफ। जी उसके पीछे बड़ी कहानी होती है। नचा रहे हैं, बिल्कुल उंगलियों पे नचा रहे हैं, इशारों पे नचा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, आप मुद्दत पूरी करें। प्रॉब्लम ये है कि वो सारा कुछ नून लीग के मुंह पे थोंप के वो निकल जाएंगे। उनकी तो सिंध में गवर्नमेंट है, वो कह रहे जी मैं तो आ जाऊंगा, वो कहेंगे जी परफॉर्मेंस जो थी वो नून लीग आगे थी, पीपल्स पार्टी अपने आप को बचा लेगी, कुछ 5-10 सीटें उनको पंजाब में मिलने की उम्मीद है, जिसकी उम्मीद लगाई हुई है। उन्होंने नून लीग के साथ कुछ कमिटमेंट्स हैं नून लीग की, तो इसी वजह से उन्होंने बड़े भाई को ऐसे शीशे में उतारा है। तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आपको वापस भी मैंने ही लेकर आना है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं इसकी भी राह हमवार कर रहा हूँ। यहाँ तक ऑलमोस्ट ये भी बता दूँ, ऑलमोस्ट रोज़ाना ये जो 3 शख्सियात हैं, फजल रहमान, जरदारी और नवाज शरीफ, इन तीनों के रोजाना की बुनियाद पर टेलीफोनिक राब्ते होते हैं। हम तो उसको रिपोर्ट ही अब करना छोड़ दिया हमने, इस वजह से कि जनाब आप उसमें क्या खबर थे, रोज ही तो तीनों नहीं। तो एक मेरा सवाल है आपसे, मेरा एक सदीक साजिद, मेरा आप, ये तीनों वज़राए आज़म जो हैं ये मसाइल का हल ढूंढ लेंगे? क्योंकि 3 वज़ीर आज़म है ना। जिस गाड़ी के 4 ड्राइवर हों वो क्या हल ढूंढेंगे मुझे बताएं। वो एक मोड़ेगा, ये सज्जे एक खब्बे मोड़ेगा, एक मशरक एक मगरब को मोड़ेगा, क्या उसका होगा? 3 तो ये हो गया ना, चौथा बेचारा शहबाज शरीफ है, वो पहला गेयर लगाता है, जरदारी साहब सीधा चौथा ला देंगे, बंदा करेगी वो तो। हालांकि सदीक साजिद साहब मेरी बात सुने कि ये बड़ी आइन की बालादस्ती, हर वक्त रोना रोते हैं कि नहीं जी हम तो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, आइन ये तो ये आइन के कौन से आर्टिकल के तहत नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की हुकूमत चला रहे हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ताहियात नाअहल करार दे चुकी है? ये सवाल नहीं आपने कभी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से कहा कि ये आइन में आपने कौन सा नया आर्टिकल शामिल किया है जिसके तहत ये सारे इख्तियारात नवाज शरीफ को मुंतकिल कर दिए गए हैं?
जनाब सदीक साजिद, ये सवाल जब भी पूछो वो गुस्से हो जाते हैं, वो कहते हैं वो हमारे कायद हैं, उन कायद से मिलना हमारे, वो जो कुछ भी है वो हमारे कायद है, हम इसी वजह से लंदन गए, जाना पड़ा, जाएंगे, जिसने जो इतराज करना कर ले। ख्वाजा आसफ से पूछ के देखे वो लड़ाई लड़ने को आ जाते हैं। पंजाबी में आप ये कहना चाह रहे थे कि ख्वाजा आसफ से पूछे थे खान नू पैंदा है, दिस इज व्हाट यू वांटेड टू से, राइट? यार सभी साहब अल्लाह का वास्ता है, माफी दे रहे हैं मुझे। अच्छा ठीक है, अलीना यू वांट टू से समथिंग? ये जो राना साहब ने बात की ना कि आइन के कौन से आर्टिकल के तहत ये सारी चीजें की जाती हैं, आइन का वही आर्टिकल है जिसके तहत जो इमरान खान साहब ये फरमाते हैं कि नैब जो है वो कोई काम ही नहीं कर रहा था, नैब को काम ही नहीं करने दिया जा रहा था। अब ये कौन सा आर्टिकल है, ये तो राना साहब बता सकते हैं या सदीक साजिद साहब बता सकते हैं, और ये कहाँ से नाजिल होता है वो भी सदीक साजिद साहब बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा सदीक साजिद, ऑन ए सीरियस नोट, अभी देखें ये बड़ी संजीदा बात है, लोग आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। पंजाब में हुकूमत की जो हालत है वो इस काबिल ही नहीं है, ये कुछ जगहों पे तो रोक लेंगे, लेकिन जो उन्होंने जो प्लानिंग की है तहरीक इंसाफ ने, जिस तरीके से वो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, मकामी लोग ही इतने हो जाएंगे कि बहुत बड़ा क्राउड होगा, और अगर ना भी पहुँच सके तो शाहराहों को वो ब्लॉक कर देंगे। जब गवर्नमेंट इतना पैरालिसिस का शिकार हो जाएगी, असाबी तौर पर ये बिल्कुल जवाब दे जाएंगे ये नून लीग के, और सिर्फ जरदारी साहब वो डेंटोनिक स्माइल उनकी जारी रहेगी बिकॉज ही इज़ ए मैन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग नर्व्स। लेकिन ये जो दूसरे सब हैं ये तो इस्तेमाल करेंगे लॉ इन्फोर्समेंट को तशद्दुद के लिए, लोगों को डिस्पर्स करने के लिए। तो आप एक संगीन सूरत हाल डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। वो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान ने भी इसीलिए ये बात कही है। ये इस बात का आर दे माइंडफुल ऑफ दैट, इनके जहन में ये बात आ रही है या बहुत इजी ले रहे हैं कि बस पकड़ लेंगे और मारे पीटेंगे, आंसू गैस मारेंगे और ये लोग भाग जाएंगे, पीछे चले जाएंगे? नहीं, इनकी सफ़ों में परेशानी है, ये मैं आपको बता दूं। ये इंतहाई मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ये परेशान है, हुकूमत परेशान है कि ऐसे इतने बड़े लोगों को हम कैसे कंट्रोल करें। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन को ये बता दूँ, क्योंकि अभी तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं उनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए, वो पार्लियामेंट लाजिज में मुकीम है, तो उनके हलकों से लोग अभी पहुंचना शुरू हो गए हैं, अभी से पहुंचना शुरू हो गई। मेरी एक MNA से बात हुई, वो कोई 200-300 बंदा तो इस्लामाबाद पहुंच गया, वो उन्होंने अपने खर्चे पे उसको ठहराया हुआ है। और ये MNA जो है वो ये तो यानी कि 5 से 7 हज़ार बंदा बाहर से अब तक पहुँच चुका है। और मकामी लोग ही अगर 1 लाख भी हो गए तो इनसे संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इतना आसान नहीं है ये, बहुत मुश्किल होगा। और ये एक असाब की भी होगी, एक जंग होगी। और दूसरी तरफ ये जो अभी आप कह रहे हैं ना कि दार इमरान खान आकर बैठ गया, अगर वो पहला दिन, दूसरा दिन या 3 दिन ही निकाल गया तो चौथे दिन अगर इनके लिए मसला बन जाएगा, उससे बात करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, वो तो कह रहा है कि मैंने बिल्कुल शुक्रिया साहब, राना ताहिर साहब और अलीना। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त सिचुएशन है। पाकिस्तान की फ़ौज का पाकिस्तान की आवाम से जो ताल्लुक़ है, किसी तरह भी कोई गोली पाकिस्तान के अवाम पर नहीं चलाई जाएगी और इन मुजाहरों को रोकने के लिए इस्तेमाल भी नहीं की जाएगी। सिर्फ अहम हिफाजती मकामात जो हैं, अहम मकामात की हिफाजत के लिए रेंजर्स के कुछ दस्ते लगाए जाएंगे और किसी तरह से भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज सियासत में मुलव्वस नहीं होंगी। जो पाकिस्तानी अफवाज का पाकिस्तान के अवाम से जो मोहब्बत का रिश्ता है, उस रिश्ते को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है और आइन और कानून की बालादस्ती होगी। और ये जो हुकूमत है ये भी आइन और कानून के मुताबिक ही सारे काम करेगी और किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग। जस्टिस उमर अताब बंदयाल हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। अगर किसी ने कोई नाजायज़ गिरफ़्तारी की, अगर किसी ने रियासती या हुकूमती ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया तो पाकिस्तानी अदालतें इस बात के बिल्कुल इजाज़त देने के मूड में नहीं हैं। देखते हैं क्या होगा। बोल न्यूज़ आपको स्पेशल ट्रांसमिशंस के ज़रिए ख़बरों में हम आपको लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। स्टे ट्यून टू बोल न्यूज़ और इंशाल्लाह कल फिर आपकी हमसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।